अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या फिर आप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजमगढ़ और मऊ से एक ऐसी खबर आई है जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अपने देश के एजेंट अपने ही देश के युवाओं के साथ ऐसा कैसे खेल ले रहे हैं या फिर अपने युवाओं को ऐसे गर्द में ले जाकर कैसे ढकेल दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि पिछले एक साल पहले आजमगढ़ और मऊ से लगभग 14 युवकों को रसिया भेजा गया और उन लोगों से कहा गया कि आपको वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है और आपको नौकरी के बदौलत हर महीने का इंडिया पैसा लगभग 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ज्यादा सैलरी देखकर रसिया चले गया और वहां पर जाने के बाद उन 14 युवकों को यूक्रेन और रसिया के जंग में झोंक दिया गया, जिसमें से 3 युवकों की मौत हो गई है। एक युवक अभी भी लापता है, बाकी सब वहां पर फंसे हुए हैं। वहां से एक व्यक्ति जो है वो अपना इंडिया वापस आ चुका है और वो जब अपनी आप बीती मीडिया के सामने रखी तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में कि उन 14 युवकों के साथ क्या हुआ, कैसे वो रसिया गए और वहां पर यूक्रेन और रसिया के जंग में कैसे 3 लोगों की जान चली गई है, वो सब देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। रूस यूक्रेन के युद्ध में मऊ और आजमगढ़ के दर्जन भर युवकों को झोंक दिया गया है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने के लिए इन्हें बुलाया गया था। अच्छे वेतन की चाह में गए भारतीय युवकों को रूस यूक्रेन युद्ध में झोंक दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि आजमगढ़ और मऊ के लगभग 14 युवकों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के नाम पर रूस भेजा गया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, एक लापता है, बाकी वहीं फंसे हुए हैं। इन सभी युवकों को एजेंट विनोद के द्वारा मोटी पगार और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने की बात कहकर अपने साथ ले गया था, जहां उन्हें युद्ध में झोंक दिया। वहीं मऊ जनपद के रहने वाले ब्रजेश यादव यूक्रेन युद्ध में गोली लगने से घायल हो गया था, जिसके बाद अक्टूबर महीने में अपने वतन लौट आया। ब्रजेश यादव मधुबन तहसील के धर्मपुर बिशनपुर के रहने वाला है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मऊ और आजमगढ़ के युवकों को एजेंट विनोद अपने जीजा और कन्हैया यादव सहित 14 लोगों के साथ रूस में भेजा था। कन्हैया की दिसंबर के पहले सप्ताह में यूक्रेन रूस युद्ध में मौत हो गई। ब्रजेश ने बताया कि फरवरी 2024 में अपने साथी सुनील और श्याम सुंदर यादव समेत 7 लोगों के साथ रूस में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने गया था। हर माह 2 लाख वेतन का झांसा दिया गया था, मगर वहां पहुंचने पर सपना टूट गया और हम लोगों को 15 दिनों का सैनिक प्रशिक्षण देकर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतार दिया गया। एजेंट विनोद की धोखेबाजी के चलते 2 साथियों की असमय मौत हो गई। एजेंट विनोद का अब तक कहीं सुराग नहीं लग सका है। ब्रजेश यादव ने युद्ध का एक वाकया बताते हुए कहा कि हमारा ग्रुप जुलाई में एक जगह जा रहा था। इसी बीच ड्रोन हमला हुआ, जिसमें आजमगढ़ निवासी दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे हम लोगों ने पानी पिलाया, मगर अस्पताल पहुंचाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दीपक का शव भेजने के लिए हमने रूस अधिकारियों से बातचीत की, मगर उन्होंने हमें चुप करा दिया। ब्रजेश ने बताया कि रूस पहुंचने पर पहला सप्ताह सामान्य रहा। रोज परिवार से बातचीत करते थे, लेकिन एक सप्ताह बाद ट्रेन से दूसरी जगह भेज दिया गया। साथ में एक रूसी सेना का अधिकारी भी मौजूद था, जो हमें एक प्रशिक्षण केंद्र पर ले गया, जहां पर हम लोगों को अलग अलग गन ग्रेनाइड चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। वहां पर हमारी कोई नहीं सुन रहा था। प्रशिक्षण के बाद हमें 4 के ग्रुप में बांटकर युद्ध में उतार दिया गया। युद्ध में घोषित तहसील के चंदा पार निवासी सुनील यादव की जान चली गई। पीड़ित ब्रजेश के अनुसार सुनील, श्याम सुंदर और 2 लोगों के ग्रुप को हमारे ग्रुप से दूर भेज दिया गया, जहां सुनील और श्याम सुंदर की मौत की सूचना मिली। बताया कि मेरे ग्रुप का एक सदस्य बम के हमले के दौरान मर गया। इस दौरान मेरे बाएं पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद वहां पर मेरा उपचार हुआ। इसी बीच एक स्थानीय अधिकारी को अपनी आपबीती बताई। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने दूतावास से संपर्क कर हमें अपने वतन भेज दिया। इसके संपर्क हम लोग पहले से था। वो तो लोकल एजेंट है, इधर का ही था, मऊ का अपना चंद्रा पर उसका घर है। तो वो उससे पहले का मतलब हमारा वो था, दोस्त था। हम लोग पहले भी मलेशिया गए थे। हाँ, अच्छा। तो हम लोग सोचे अच्छा ही काम कर रहा है तो हम लोग को फंसाएगा नहीं। तो हम उस टाइम में सूरत में अपना जेसीबी चला रहा था। जी। तो ये कॉल किया, बोला वहाँ का अच्छा ऑफर आया है, रसिया का जाना चाहोगे तो बोलो। मैं पैसा भी दिया था पहले से इसको, अच्छा। सिंगापुर जाने के लिए। अच्छा। कि मेरे को सिंगापुर भेज देना। तो मैं पैसा दिया था, इसीलिए इससे बोला कि अच्छा से कोई जॉब आएगा, सैलरी अच्छा आएगा तो मेरे को बताने का। तो एक मेरे को कॉल किया, बोला अच्छा सैलरी भी अच्छा है, 70-80 हज़ार रुपये पेमेंट है और सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी है रसिया में। चलो मैं भी जा रहा हूँ, साथ में मेरे रिलेशन का भी आदमी जा रहा है। मैं सोचा ये भी जा रहा है, इसका रिलेशन का भी जा रहा है, अच्छा होगा। मैं भी चला गया साथ में।